आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने और सीखे और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए। आइए मेरे साथ आज की सुबह के समय खुदावंद के कलाम को पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस, ये 3 पत्रियां एक अपोस्तल पत्री है जो पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखा। आज भी यदि आप सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह का या सुसमाचार प्रचारक है तो जरूर आप ध्यान पूर्वक इन तीनों पत्रियों को पढ़ें। आपको मालूम चलेगा कि एक पास्टर का जीवन कैसा और किस प्रकार से होना चाहिए। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को वो बातें सिखा रहे हैं जो आज हमें और आपको सीखने की आवश्यकता है। क्या सिखा रहे? पौलुस कहता है उन्हें इन बातों की सुधि दिला और प्रभु के वचन के सामने उनको चेतावनी भी दे दे। किन बातों के लिए? कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन तो आता नहीं बोलना, वचन का केवल कुछ ही बातें मालूम है, लेकिन उसी वचन को पकड़कर वो व्यक्ति अपने पासवान के साथ में या अन्य पासवान के साथ में, अन्य विश्वासियों के साथ में क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं। बाइबल के भाषा में उनको तर्क वितर्क करने का रोग लग गया है। याद रखना प्रिय भाई बहन, आपको ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला विश्वासी या पासवान नहीं होना है। पौलुस यहां बताता है कि उनको समझा दे, उनको सिखा दे, उनको चेतावनी भी दे दे कि ज्यादा वे लोग तर्क वितर्क ना करें। क्यों ऐसा पौलुस बोलता है? इसलिए बोलता है क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन जो कमजोर विश्वासी हैं वे उन तर्क वितर्क को सुनकर बिगड़ जाते हैं। याद रखना, तर्क वितर्क करने का रोग यदि आपको लग चुका है तो याद रखना इन सब को आपको आज की सुबह छोड़ने की आवश्यकता है। कई विश्वासी मुझे वचन का प्रश्न करते हैं और जब उसका जवाब उनको मिल जाता है तब वो कहता है, पास्टर इससे पहले हमने फलाना व्यक्ति से पूछा, फलाना पासवान से पूछा, फलाना विश्वासी से पूछा, उसके बाद हमने आपसे पूछा। मतलब वे लोग घूम फिर कर सभी लोगों से पूछकर तर्क वितर्क करके आपसे भी पूछते हैं, आपसे भी वे तर्क वितर्क करते हैं। याद रखना, तर्क वितर्क करने वाला विश्वासी न बने। बाइबल में जो लिखा है, समझ आता है तो धन्यवाद, नहीं आता है फिर भी धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु समझ नहीं आता तो आप परमेश्वर वचन को समझा दें। पौलुस बहुत सारी बातें कहता है कि जब आपसे कोई पूछे नम्रता पूर्वक आदर के साथ उनको क्या करे? उन बातों को समझाए, उन बातों को सिखाए। ऐसा ना हो कि तुम तर्क वितर्क के साथ उन बातों को सिखाया करो। इसलिए मैं आज की सुबह यही बातें आपसे कहना चाहूंगा। तर्क वितर्क ना करें, हम सही रीति से प्रभु के वचन को सिखाए समझाए, क्योंकि तर्क वितर्क करने वालों जो लोग हैं उनसे कुछ फायदा नहीं होगा और जो सुनते हैं वे लोग भी क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे। इसलिए आज आपको प्रभु का वचन सुधि दिलाता है भाई बहन, तर्क वितर्क करना बंद करें। ऐसा ना हो कि आपके साथ में जो विश्वासी है वो बिगड़ जाए और वो संसार में चले जाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु वचन के अनुसार कोई विश्वासी, कोई पासवान पिता शब्दों पर स्वामी तर्क वितर्क न करे। ऐसा ना हो कि कमजोर भटक जाए और उनको दंड मिलने का कारण बने। सहायता कर पिता कि वचन की सही ज्ञान सभी के जीवन में होने पाए और एक दूसरे को सही रीति से नम्रता और दीनता के साथ सिखाने पाए। आज दिन भर संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।